आ गई है जेम में न्यू रिवेन्यू पॉलिसी। अभी 5:21 पे ही मुझे ये मेल मिला है जिसमें बताया गया है कि सेलर्स को नोटिफाई किया जाता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2020 से एक न्यू रेवेन्यू पॉलिसी रोल आउट की जा रही है। अ फिक्स वन टाइम फी 10,000 शैल बी पेएबल व्हेन द सेलर क्लॉक्स एन एनुअल थ्रेशोल्ड सेलर मर्चेंडाइज वैल्यू 20 लाख ऑन द पोर्टल। मतलब 10,000 रुपये का एक फिक्स्ड वन टाइम पेमेंट लगेगा जैसे ही सेलर 20 लाख रुपए का सामान जेम पे बेच देता है। Subsequently, for all the sellers who have clocked the threshold SMV, a transaction charge at the following rates shall be levied on the order on all orders equal to or above 5 lakhs। मतलब 5 लाख से लेके 50 करोड़ के बीच में जो भी सेलर को ऑर्डर आता है, एक सिंगल इनवॉइस वैल्यू की यहाँ पर बात हो रही है, तो टोटल ऑर्डर वैल्यू का 0.5% जेम चार्ज लेगा। 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में लगेगा 0.5% फॉर 50 करोड़, मतलब 25 लाख रुपया। एंड उसके ऊपर का जितना भी है उस पर 0.40% लगेगा। 100 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में 0.5% जो कि है 50 करोड़ का 25 लाख। फिर बचे हुए 50 करोड़ का जो है 0.4% लगेगा जो कि बनेगा, और रेस्ट जो अमाउंट होगा उसमें 0.3% लगेगा। सेम 200 करोड़ से ऊपर लगेगा 0.5% टिल 50 करोड़ विच इज़ 25 लैक्स, 0.4% ऑफ 50 करोड़ विच इज़ 20 लैक्स, 0.3% फॉर नेक्स्ट 100 करोड़ विच इज़ 30 लैक्स, एंड उससे अबव का जितना भी राशि होगा उसका 0.20% लगेगा। इसमें दिया है नोट फॉर फर्दर डिटेल्स रिलेटिंग टू द न्यू पॉलिसी क्लिक हेयर। चलो क्लिक हेयर करते हैं। ये देखिए, ये पॉलिसी डाउनलोड हो गई है। रेवेन्यू पॉलिसी फॉर जेम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2020। अ लॉन्ग टाइम चार्ज टाइटल एनुअल माइलस्टोन चार्ज shall be levied 0.5% on all sellers clocking a threshold seller merchandise value 20 lakhs in each financial year। मतलब हर साल जैसे ही सेलर का टोटल ऑर्डर वैल्यू उस फाइनेंशियल ईयर के लिए 20 लाख होता है तो उसको 0.5% पेमेंट करना होगा जेम को, जो कि 10,000 रुपया होगा। सेलर मर्चेंडाइज वैल्यू शैल बी reckoned as the progressive total of order values placed upon and accepted by seller during the financial year। मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान में जो भी एक्सेप्ट किया है और जो भी प्लेस हुए हैं ऑर्डर्स, उनकी वैल्यू का फाइनेंशियल ईयर में टोटल होगा। उस हिसाब से जो कि मैंने आपको बताया 20 लाख रुपए तक का जैसे ही आपको होता है 10,000 रुपया आपको जेम को पे करना होगा, जो कि अभी तक कुछ भी पे नहीं करना होता है। ये वेरी फर्स्ट टाइम इट इज़ गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड बाय जेम। Annual milestone charges shall be recovered from the sellers simultaneous to its clocking the threshold seller merchandise value of 20 lakhs। इसको annual milestone charge का नाम दिया है इन लोगों ने, और जो कि रिकवर होगा और हर साल ये रिकवर किया जाएगा till the time new policy is not getting rolled out, जब तक नई पॉलिसी नहीं आती है। For sellers who have clocked the threshold seller merchandise value, transaction charge at following rates shall be levied on all orders equal to or exceeding 5 lakhs in each case। जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो ये अब स्लैब्स के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। पहले जो था, सबसे पहले ये 0.5% लगता था जब 50 लैक्स के ऊपर आपके पास कोई ऑर्डर आता था। सिंगल ऑर्डर की बात हो रही है, बट इसको रिड्यूस करके बीच में 30 लैक्स कर दिया था जेम ने। अब इसको और वापस से इसको फिगर को रिविजिट उन लोगों ने किया है और 5 लाख से ऊपर ही वो चार्ज लेने लग गए हैं। ट्रांजैक्शन चार्ज शैल बी पेड बाय अ सेलर टू जेम एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस कंसर्न ऑर्डर्स। तो इसका एक्सेप्टेंस कैसे होता है, इसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी इस वीडियो में भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। डेट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर शैल बी टेकन into account for the purpose of calculating seller merchandise value। So date of placement of the order shall be taken into account
तो जिस दिन ऑर्डर प्लेस होता है सो उसी दिन से जैम जो है कैलकुलेट करने लग जाएगा चार्जेस का। द proposed revenue model shall be applicable in respect of all bids published on GEM portal on after 1st June. In respect direct purchase alone buying, this model shall be applicable on all orders placed on GEM on or after 1st June 2020। मतलब ये सारा का सारा जो एप्लीकेबल हो रहा है ये 1 जून से ही हो रहा है। तो बिड हो या फिर चाहे डायरेक्ट परचेज हो या L1 हो, ये 1 तारीख के बाद जो भी परचेजिंग जेम में होगी चाहे किसी भी मोड से हो उस पर ये एप्लीकेबल रहेगा। लेवी ऑफ एनुअल माइलस्टोन ट्रांजैक्शन चार्जेस शैल बी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट लेवी एज एप्लीकेबल। तो जो भी चार्जेस ये जेम ले रहा है ये टोटल इनवॉइस वैल्यू पे लेगा। यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपये का ऑर्डर आया है तो उसमें से 18% GST हटाने के बाद नहीं लेगा, इंक्लूडिंग GST ही लेगा। नो ट्रांजेक्शन चार्ज शैल बी पेएबल फॉर ऑर्डर्स लेस देन 5 लाख इन वैल्यू। मतलब 5 लाख से नीचे कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। एक सिंगल ऑर्डर की बात हो रही है अगेन। फॉर ऑर्डर्स विच आर प्लेस्ड एंड accepted by seller before the seller merchandise value of INR is reached, INR 20 is reached। So इसका मतलब ये है कि 20 लाख से पहले कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा जब तक 20 लाख का ऑर्डर वैल्यू नहीं पहुंच जाता, टोटल ऑर्डर वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। For all purposes as mentioned above, each financial year shall be treated as a separated and non-fungible unit। So हर फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन अलग होगा, पिछले फाइनेंशियल ईयर के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा। In the case of cancellation of contract as mutually agreed between buyer and seller, a seller shall be eligible for refund of transaction charges in following case। अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट से सेलर और बायर के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो सेलर को रिफंड मिलेगा इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय बायर। अगर बायर ने गलती से गुड्स या सर्विसेज सेलेक्ट कर ली हैं। इन केस द रिलेटेड ऑर्डर वॉज प्लेस्ड इरेनियसली और बाय मिस्टेक बाय बायर, बायर ने गलती से ये ऑर्डर प्लेस कर दिया है। Product service not required or partially required as a result of which the buyer refused some or full quantity of product service on requested for discontinuation of service in the middle of contract। यानी कि बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही उसने सर्विसेज जो है वो डिनाई कर दी हैं, डिसकंटिन्यू कर दी हैं या फिर पार्शियल रूप से कुछ उसने प्रोडक्ट लिया है कुछ वापस कर दिया, तो इस केस में भी रिफंड मिलेगा। तो उतने ही हिस्से का जितने का आपका प्रोडक्ट वैल्यू जो उस टाइम बिल वैल्यू इन सब चीज़ों के बाद बनेगा उस हिसाब से मिलेगा। कंसाइनी नॉट अवेलेबल टू रिसीव द प्रोडक्ट सर्विस, या फिर आपने डिलीवरी के लिए भेज दिया बट कंसाइनी वहाँ पर है ही नहीं उसको रिसीव करने के लिए, तो उस केस में भी क्योंकि आपको आपका पूरा का पूरा सामान वापस मिलना ही है तो उस केस में भी आपको रिफंड मिल जाएगा जो आपने पेमेंट किया है। हाउएवर नो रिफंड और ट्रांजेक्शन शैल बी मेड इन केस बायर कैंसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू नॉन fulfillment of any contractual obligation by seller or due to any omission, misleading, false information provided by sellers service provider on GEM portal। इसका मतलब ये है कि रिफंड आपको नहीं मिलेगा ट्रांजैक्शन चार्जेस का अगर बायर को ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि सेलर ने डिलीवरी ही नहीं की या फिर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है सेलर ने, या फिर मालूम ही है आपको गलत प्रोडक्ट अगर डिलीवर किया है तो दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए, इस रेवेन्यू पॉलिसी से रिलेटेड या फिर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 81208 12811 पर। थैंक यू वेरी मच।